अपने भाई बिन्यामीन को लेकर के गए। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि, जब हजरत यूसुफ के पास पहुंचे, हजरत यूसुफ ने हजरत बिन्यामीन को अलग थलग कर लिया, खलवत में ले गए और बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ और जो ये हमारे साथ कर रहे हैं उस पर तुम रंज न करना, उस पर किसी तरह की तुम दिल में कजी और कमी महसूस न करना, मैं यूसुफ हूँ। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहता हूँ और हमारे जो लोग हैं वो तुम्हारे थैले के अंदर हमारे नापने का जो पैमाना है, वो बर्तन है, वो डाल देंगे और इसी बहाने तुम्हें मेरे पास पकड़ करके ले आएंगे। इनका सामान पैक किया गया और जैसे ही ये जाने को तैयार थे, इनके सामान में क्या, हजरत बिन्यामीन जो उनके सगे भाई थे हजरत यूसुफ की, उनके सामान में जो मापने का या पानी पीने का जो प्याला था वो डाल दिया, सोने का कटोरा था। कोई बादशाह के पास कैसे कैसे कीमती ये सामान होते हैं, वैसा सामान रहा होगा, डाल दिया। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम, जब सामान पूरी तरह से तैयार हो गया, ये जाने को जब रेडी हो गए, जब ये जाने को तैयार हो गए तो एक पुकारने वाला आया। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन अय्युहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून, कहने लगे ये काफले वाले रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोगों में चोर मौजूद है, बादशाह का एक सामान चोरी हो गया है। कहा कि हमने तो चोरी नहीं की। कहा कौन सी चीज गायब हुई? कहा वही नापने का जो पैमाना होता है वही गायब। कहा कि हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। कहा कि हम क्या तुम्हें जमीन पर फसाद बर्पा करने वाले दिखते हैं या हम कोई चोर लगते हैं? कसम खा करके एतबार दिलाया। उनको भी मालूम था कि हमने चोरी नहीं की है। कहा कि ठीक है हमारी तलाशी ले लो। पहले तमाम भाइयों की तलाशी ली गई, बाद में बिन्यामीन की तलाशी ली और बिन्यामीन के थैले से वो चीज बरामद हुई। और कहा पहले पूछ लिया था कि तुम्हारे मुल्कों में क्या सजा होती है, कोई अगर चोरी के मामले में पकड़ा जाए तो उसकी सजा क्या होती है? कहा जो पकड़ा जाता है वो रख लिया जाता है, यानी वो गुलामी के लिए उसको दे दिया जाता है, खुद को वो फरोख्त कर देता है। हजरत बिन्यामीन को इसी बहाने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने यहाँ रख लिया। तमाम भाई परेशान हुए और बादशाह जो अजीज़े मिस्र थे हजरत यूसुफ आकर के गिड़गिड़ाने लगे कि हमारे बाप बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, एक भाई तो पहले ही चले गए, अब यही एक सहारा बचे हुए, इनको हमारे साथ भेज दीजिए, हम में से किसी एक को रख लीजिए। कहा कि नहीं, फिर तो ऐसे में तुम्हें जालिम कहलाऊंगा कि गलती करे कोई और सजा दूं किसी और को। नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि चलो मशवरा कर लेते बैठ कर। सब सर जोड़ करके बैठे। बड़े बेटे ने कहा कि मैं हरगिज मैं वापस नहीं जा सकता, किस मुंह से मैं बाप को अपना चेहरा दिखाऊंगा? अरे यूसुफ के मामले में हमने इस तरह किया, अब रहा मामला बिन्यामीन का, तो बिन्यामीन के मामले में भी अगर हम अपने बाप से किए गए वादा खिलाफी करेंगे तो फिर हम सामना करने की अपने अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं पाते हैं। कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ और कहो या अबाना इन लबना का सरक, ए अबू जान आपके बेटे ने चोरी की है, इसके एवज उनको रख लिया गया है। अगर आपको यकीन नहीं आता काफिले वालों से पूछ लो, और जो हमारे साथ थे उनसे आप जाकर के पूछ लें। हजरत याकूब किस तरह यकीन करते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन है कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। बहरे सूरत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को याद करते, यूसुफ को हजरत याकूब ने याद किया और रोए। बेटों ने ये कहा कि आप तो यूसुफ को याद करके इतना रोएंगे गोया कि अपने आप को आप हलाक कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो कहा बेटो ऐसा है कि तुम जाओ और जब तक ना मिले वापस मत आओ, जाकर के हर जगह तुम तलाश करो। ये बादशाह वक्त के पास गए, अजीज़े मिस्र के पास, और फिर रोने गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे ए अजीज़े मिस्र, हम तकलीफों के सताए हुए हैं, हम दुखों के मारे हुए हैं, हमारे बाप बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, हम पर आप रहमो करम का मामला कीजिए। बिबिदातिन मुस्जातिन फअौफि लनल कैला व तसद्दक़ अलैना, हम बस थोड़े सामान लाए हैं, थोड़ी सी चीजें लाए, उनके बदले आप हमें भर भर करके आप हमें गल्ला दीजिए, अनाज दीजिए।
और हो सके तो वह तसद्दक़ अलैना, हमारे ऊपर सदका कीजिए, हमें खैरात दीजिए। हमारे पास उतना माल नहीं कि हम गल्ला लेकर के जाएं, अनाज लेकर के जाएं, लेकिन बस हम तकलीफों के मारे हुए, हमारे बाप वो भी बूढ़े हैं, कमजोर हैं, आप हमारे ऊपर रहम कीजिए और हमें भर भर करके दीजिए और सदका भी दीजिए, खैरात भी दीजिए। अल्लाह अकबर। वही भाई हैं जिन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं में ढकेला था, कुएं में डाला था। आज वो हजरत यूसुफ के दरबार में फकीर बन करके आए हुए हैं और सदके के लिए सवाल कर रहे हैं कि हमें सदका दे दीजिए। अल्लाह देखो मेरे भाई किस तरीके से अल्लाह ताला हालात को पलटता है। वो मांगने लगे और कहने लगे सदका हमको दे दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तब उनको पूछा, क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ी इज़ अंतुम जाहिलून। तुमने तुम्हारी ला इल्मी में तुमने अपने भाई यूसुफ और बिन्यामीन के साथ क्या मामला किया? तुमने क्या क्या यूसुफ के साथ, तुमने बिन्यामीन के साथ क्या मामला किया? क़ालू अअंत यूसुफ, भाई समझ गए और फौरन कहने लगे क्या आप यूसुफ हैं? क़ाल अना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, कहा कि हाँ हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। ये डर गए, अब तो बख्शे नहीं जाएंगे, अब तो मारेंगे। लेकिन मेरे भाइयों इख्तिसार में बता रहा हूँ कि तमाम को हजरत यूसुफ ने माफ कर दिया। क़ाल ला तक़रीब अलैकुमुल यौम, मैं सबको माफ करता हूँ, मैं तुम में से किसी से मैं बदला लेने वाला नहीं। जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हारे साथ वही मामला करता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ मामला किया था। जा तुम सब आजाद हो, मैं किसी से बदला नहीं लेता। हजरत यूसुफ ने तमाम को माफ कर दिया, उनकी गलतियों को दरगुजर कर दिया और अपना कुर्ता दे करके भेजा।